वर्क जो अब तक किया उसमें सबसे आसान है। अगर 9th वाला वर्क वाला कुछ भी थोड़ा बहुत याद है तो ये बहुत आसान लगेगा। देखो वर्क क्या है आपके पास में, एवरीडे लाइफ में आप वर्क कर रहे हो, आप अभी तरह से पढ़ रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, बट दैट्स अ मेंटल वर्क ऑन आपके पास। तो हम जो एवरीडे लाइफ में अगर हम वर्क की बात करें तो हमारा वर्क दो तरह का होता है, इट इज ऑफ फिजिकल और मेंटल लेबर, राइट। दो तरह के आपके पास है, फिजिकल एंड मेंटल लेबर आपके पास में। अगर कोई सामान उठा के, एक पुलिस सामान उठा के चल रहा है, वो भी वर्क कर रहा है। आप बैठ के कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप भी वर्क कर रहे हो। बट व्हाट इन साइंस टर्म्स वर्क इज, साइंस के टर्म में आपके पास में हम वर्क डन कब कहेंगे कि एक बॉडी ने वर्क किया है? हम कहेंगे जब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस्ड actually through some distance in the direction of applied force। भाई अगर एक बॉक्स है आपके पास में, इसको यहां से एक बंदा जो है वो इसको पुश कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से लेके मान लो इस पॉइंट तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया, इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया। इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। तब हम कहेंगे कि भाई इसने क्या किया, कुछ वर्क डन किया। मतलब वर्क क्या होना चाहिए आपके पास में, एक तो डिस्प्लेसमेंट हो, दूसरा क्या हो, किस डायरेक्शन में हो, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो दो कंडीशन है आपके पास में, पहला फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव्स in the direction of force applied। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जिस डायरेक्शन में आपके पास में फोर्स अप्लाई किया गया है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव करके इस पॉइंट तक पहुंचा, फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डन बाय। समझ में आ गई बात? देन हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। और अगर हम इसी वर्क को बताना चाहें कि एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे और एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसने एस डिस्प्लेसमेंट किया, और हम वर्क डन को बताना चाहें कि भाई वर्क डन कितना हुआ है बॉडी के द्वारा, सो वर्क डन डिनोटेड बाय डब्ल्यू इज नोन एज एफ डॉट एस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस पे आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये तो हो गया जनरल केस। नाउ व्हाट इफ force and displacement are inclined to each other? जैसे आप सूटकेस ट्रॉली खींच रहे हो, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ में इंक्लाइंड है आपके पास में, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है इस तरीके से आपके पास में, मतलब हॉरिजॉन्टल हमने इसको रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका बना एंगल थीटा। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट पहुंच गया, एक डिस्टेंस कवर किया। बेटा आजकल लेट ही आते हो, बेटा 10 मिनट पहले निकल लिया कर घर से। क्या?
से द डिस्प्लेसमेंट इज डन इज एस। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में, एस। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास में, तो हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। हम फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। क्यों भाई, उसमें दो डायरेक्शन लग रहा है। एक तो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपके पास, दूसरा आप उसको एक इंक्लिनेशन के साथ लेके जा रहे हो। तो दो कंपोनेंट्स हो गए आपके पास में। तो पहला हो गया एफ एक्स। what will be this fx will be f cos थीटा। उस दिन आपको रिजोल्यूशन कराया था। दूसरा हो जाएगा आपके पास एफ वाई, दैट विल बी एफ साइन थीटा, है कि नहीं। बट एफ वाई का अगर हम देखें तो एफ वाई का डायरेक्शन क्या है, एफ वाई जो है वो आपके पास में अपवर्ड में लगा। तो एफ वाई का ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कोई खास रोल नहीं है कि नहीं। तो सारा का सारा वर्क डन किसके कारण हुआ है, कंपोनेंट एफ एक्स के कारण हुआ है। सो वी कैन इग्नोर दिस कंपोनेंट आपके पास में। तो वर्क डन क्या आ जाता है, W equals to F dot S, that is F cos theta dot S। मतलब W equals to FS cos theta। समझ में आ गई बात, क्लियर। ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट केसेस। केस वन, जब एफ एंड एस सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जब एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, दैट इज थीटा इज 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी एफ एस cos 0। व्हाट इज cos 0, 1। तो वर्क डन क्या आ गया, एफ एस, दैट इज मैक्सिमम वर्क। क्या होगा, मैक्सिमम वर्क। ऐसे ही सेकेंड केस, जब एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हम कहते हैं कि भाई कुली ने एक बैग उठा के अपने सर पे रखा हुआ है, तो क्या कोई वर्क डन हुआ है, नो, कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर। ऐसे ही जब सन इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री। हाँ है ना। तो सर्कुलर मोशन में भी आपके पास वर्क डन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज वर्क डन है एफ डॉट एस, which can be written as fs cos 90, cos 90 is 0। तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। दैट मीन्स जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन आपके पास। समझ में आ गई बात, क्लियर। बात करते हैं हम इसके डायमेंशंस की। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, बताओ। ऐसे बताएंगे, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट M/L/T-. अभी वरना मैं तेरा -2 कर देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट एल क्या बन जाएगा, m
एल स्क्वायर टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या है आपके पास में? एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब है आपके पास में कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स आपके पास अप्लाई हुआ है, जिससे कि एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है। जैसे एब्सोल्यूट यूनिट में क्या आता है? जूल। जूल वर्क डन की आपके पास में एब्सोल्यूट यूनिट है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले इसको दिया था। एंड व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन? वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। 1 जूल का मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ 1 मीटर। थीटा कब होगा आपके पास? 1 जब ये 0 होगा, राइट? सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। सो व्हाट इज 1 जूल? 1 जूल of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. समझिए? क्या समझे बताओ? 1 जूल वर्क डन जब होता है जब 1 न्यूटन फोर्स किसी मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है, इसकी मोशन हो रहा है 1 मीटर, और उसी फोर्स में वो जा रहा है। अरे मैं कैसे समझाऊं? ऐसे तो ना समझा, कैसे समझाते? 1 जूल वर्क डन है जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स के अंदर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फिर ये मैं कैसे समझाऊं? ये मैं टीचर कभी नहीं बन सकती, बात समझा दूँ। क्या कह रही है? मैं टीचर कभी नहीं बन सकती, ये बात समझ आई। क्यों? एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरी। ये बन सकती है, ऐसे थोड़ी ना सारे टीचर सही से एक्सप्लेन हो देना करते। तेरे स्कूल वाले सरकारी वाले हैं? लगते भी नहीं ना, पर काम तो वो नहीं है ना उनका। मैथ्स वाले मैथ्स वाले सर रहता हमारे साथ रहने, क्या? मैथ्स वाले सर रहते हमारे साथ रहने, जितना हमारा काम कॉपी में होता है उतना उन्होंने बोर्ड में फाइल में रखा। बोर्ड में फाइल में? स्मार्ट बोर्ड अच्छा, जैसे इसमें सेव हो जाते हैं। सेव कर देंगे सब। ओके, ठीक है। ये हो गई आपके पास। दूसरी एब्सोल्यूट यूनिट होती है अर्ज। अर्ज, अर्ज क्या होता है? सेम वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। तो न्यूटन की छोटी यूनिट क्या है? डाइन। मीटर की सेंटीमीटर। कॉस थीटा तो वही रहेगा 0। दैट इज 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 डाइन पर सेंटीमीटर। तो आप 1 अर्ग कैसे दिखाओगे? 1 अर्ग वर्क इज done when a force of 1 dyne displaces an object by 1 centimeter in the direction of force applied. सेम चीज आपके पास। एक बात पूछूं, अभी तो ऊपर ये था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट, नहीं, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम cos थीटा इक्वल्स
एंड मेरे फ्री से नहीं, अपने फ्री से देख रहे थे, मैं तो टाइम निकालती हूँ तब भी तू मेरा टाइम खराब करती है। दोनों को आपस में गए तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्थ। तो कन्वर्ट कर लो डाइन को न्यूटन में, न्यूटन को और सेंटीमीटर। ओके, कितने रहते हैं बेटे? क्या? तो तीसरे दिन हो रहा है तेरा ये काम। नेक्स्ट कर रहा है फटाफट कर। ग्रेविटेशनल यूनिट, जो भी आपको बताया, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? केजी मीटर। दिस इज योर ग्रेविटेशनल यूनिट। मतलब जब हम इसको वेट के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो 1 kgm, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? 1 kg वेट टू कॉस 0। 1 kg वेट किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू इसकी वैल्यू 1, दैट इज 9.8 जूल। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 kgm इज इक्वल्स टू 9.8 जूल। समझ में आई बात? दिस इज इक्वल्स टू 9.8 जूल। दूसरी यूनिट आ जाती है इसी में ग्राम सेंटीमीटर। सेम कर लेंगे आपके पास, दिस विल बी 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 980 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 980। बड़ा चेहरा बनाने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, ये दिमाग के साथ मुश्किल रहता है। नहीं, यूज करने के साथ साथ, जब हाइड्रेशन करा रही थी तब यही था कि कैसे करूंगी, पर जैसे जैसे करते रहे अपने आप होता गया ना, तो यूज करने के साथ साथ हो जाते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन। कहता है लॉन रोलर हैज बीन pushed by a gardener through a distance of 30 meters. What will be the work done by him if he applies a force of 30 kg weight in the direction inclined at 60 degree to the ground? बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है। Applies a force of 30 kg weight in the direction inclined at 60 degree to the ground. तो फॉर्मूला लगा दिया क्या है? दिया, हमें पहले डिस्टेंस है और टाइम मिल गया है और 30 kg वेट दिया हुआ है। तो उसको 1 kg वेट कितना होता है? 8 न्यूटन होता है, 9.8 जूल होता है।
आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, डिस्टेंस इज 30 मीटर आपके पास में। कहता है फोर्स इज 30 kg वेट। 9.8 न्यूटन से कर लो या 9-10 ले रही हूँ सीधा अभी मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। दिस विल बी 300 न्यूटन। फोर्स कितना हो गया 300 न्यूटन। थीटा कितना, ये होगा ना 9.8 मिलेगा। जब नहीं दिया है तो 10 ले लो, दिया है तो 9.8 ले लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा F.S दैट इज FS cos 60। F कितना है 300, S कितना है 30, cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 4500। ठीक है। अगला, a pulley is holding a bag by applying a force of 15 Newton. He moves forward and covers the horizontal distance of 8 meter and then he climbs up and covers the vertical distance of 10 meter. What will be the work done by him? बताओ। पहले हम गिवन लिखेंगे। फोर्स है हमारे पास 15 न्यूटन। फोर्स कितना है, फोर्स दिया हुआ है 15 न्यूटन। और तो डिस्टेंस 8 और 10 हो गया। पहला डिस्टेंस 8 मीटर, दूसरा डिस्टेंस 10। फिर अब मुझे ये बताओ क्या दोनों केस में वर्क डन अलग अलग लग रहा होगा? वेरी गुड, दोनों केस में वर्क डन अलग लगेगा। पहले 8 मीटर के लिए निकालें तो वर्क डन क्या हो जाएगा F(S1 cos थीटा). थीटा क्या होगा इस केस में 90 डिग्री। उसने अपने सर पे बैग रखा हुआ है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फोर्स ये और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना, तो वर्क डन इज 0। फिर वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है तब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ जाएगा Fs2 cos 0 दैट इज 15 इंटू 10 इंटू cos 0 दैट इज 1। कितना आया 150। तो नेट वर्क डन क्या होगा W1 प्लस W2 दैट इज 150। समझ में आ गई बात? और वर्क डन आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेचर ऑफ वर्क डन, सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो पहली चीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। दूसरा, जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो एंड 0 से बड़ी। समझ में आ गई बात? जैसे जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, जब एक बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट आपके पास खींच रही है, एक लोड को लिफ्ट किया जा रहा है, तो इन सब केसेस में नेगेटिव कब होगा बोलो? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 से
180 के बीच में, यस और नो, और 0, बताओ बताओ, अभी क्या हमने, 0 जब 43 जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, जैसे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है आपके पास में, पीरियोडिक मोशन की बात हो रही है, तब क्या आएगा हमारे पास, 0। क्लियर। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल फोर्स एक करा है आपके पास, ग्राफिकली देखें आपके पास में, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट आपके पास पी पे था, उसमें सम फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब क्या यहाँ से यहाँ, दिस इज x1, दिस इज x2, क्या यहाँ से यहाँ सेम स्पीड से चेंज हुआ है आपके पास, नहीं हुआ आपके पास। दैट इज हमारे पास जो चेंज है वो वेरी कर रहा है, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा है W इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, राइट। क्या आएगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स। और जब ऐसे हमें निकालना होता है तब हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आपके पास में। तो ऐसे स्मॉल यूनिट के लिए आपके पास में वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx। अगर यही चीज आपको फोर्स वेक्टर में दे रखा है, फोर्स इज गिवन एज एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो, कहता है फोर्स 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4j कैप न्यूटन with x in meters, x on a particle, how much work is done on particles as it moves from coordinated 2 millimeter 3 2 and 3 comma 3m to 3m comma 0m। बताओ, तो पहले तो वो डालेंगे डायग्राम एक्सिस पर। देखो आपको फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर में मतलब, तो एफ एक्स टी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई टी वाई। अब क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो दिस विल बी इनिशियल फाइनल, वाई कोऑर्डिनेट इनिशियल, वाई कोऑर्डिनेट फाइनल। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो दिस विल बिकम व्हाट, एफ क्या था, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4j, तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर ले लो dy, इसका क्या आ जाएगा, 2 से 3 एंड 3 to 0, राइट। अब इंटीग्रेशन करेंगे आप,
तो 3 स्केलर मल्टीपल बाहर आ गया, दिस विल बी x³/3 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, प्लस 4 स्केलर मल्टीपल बाहर, dy का हो जाएगा y/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, तो x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 इज प्लस -12 7 वर्क डन कितना आया 7। समझ में आई बात, पक्का। एक और करें या इतना ही बहुत है आज। न्यूमेरिकली देखो, ग्राफिकली देखो, अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन 5 20 दिस इज d, ये डिस्टेंस है, कैपिटल, ठीक है। कहता था फोर्स अप्लाइड बाय मैन इन पुशिंग अ ब्लॉक वैरीज विद डिस्प्लेसमेंट, जैसा ग्राफ में दिया है, द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन। कहता है जो फोर्स हमारे पास में है इसको अगर हम न्यूटन में एक्सप्रेस करें एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में बताते हैं, कहता है फाइंड द वर्क डन फॉर हिम। बताओ, सेम चीज करनी पड़ेगी हमें, अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ए बी सी, दिस बी एल एम बी, और ये हो जाएगा ए। तो एट बी D1 इज व्हाट 5 मीटर, हाँ है ना 5 मीटर। F1 कितना है 20 न्यूटन। एट सी D2 कितना है 10। F2 कितना है 30, हाँ है ना। एट डी अगर आप देखो तो B3 कितना है 20 मीटर, मेरा डी। F3 कितना है 0। एट E D4 -30, राइट। अब अगर हमें निकालना है तो हमें वर्क डन निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई वर्क डन। वर्क डन क्या होगा एरिया अंडर द कर्व्स, है कि नहीं, यहीं पे कर लो। वर्क डन क्या हो जाएगा एरिया अंडर द स्लोप या कर्व, आप बोलो कैसे निकालोगे। पहले उसका निकालेंगे D1 और F1 पे, फिर धीरे धीरे करके सबको बेस करो। तो ये आप निकालो, फाइंड दिस।